जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र हम लोग ट्रिक के द्वारा कैसे निकालें। तो आज हम लोग उसी ट्रिक को सीखने वाले हैं जिसके द्वारा किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र निकाला जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन हम लोगों का आज क्लास होने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के द्वारा आपको सभी तत्वों के जितने भी तत्व होते हैं, कुछ लोगों को डाउट होता है इसमें, जैसे कितना यह होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो कैल्शियम एक होता है, कार्बोनेट 3 होता है, तो ये सब कैसे होता है। तो काफी लोगों को जो इसमें प्रॉब्लम होता है, सारा प्रॉब्लम जो है उनका खत्म हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कुछ उसके ट्रिक को जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें जरूरी होता है संयोजकता, किसी भी तत्व का संयोजकता जो लिखा रहता है। तो जैसे यहाँ पर हाइलाइड है, हाइलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1। साइनाइड है, साइनाइड का संयोजकता 1। परमैंगनेट है MnO4, इसका संयोजकता 1। एसीटेट है 1। बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1। क्लोरेट की संयोजकता 1। कार्बोनेट की संयोजकता 2 और सल्फेट की संयोजकता 2। सल्फाइड की संयोजकता 2। ऑक्साइड की संयोजकता 2। पराऑक्साइड की संयोजकता 2। फास्फेट की संयोजकता 3। डाइक्रोमेट की संयोजकता 2। तो मतलब यह जो तत्व रहेगा या लिखा रहेगा, हमें इसके संयोजकता को लिखना है। लिखने के बाद उसका तिर्या गुणा कर देते हैं, तो किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र हमें मिल जाता है। तो आइए जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो पहला तत्व है यह क्या है, यह है हाइड्रोजन, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन पहला तत्व है तो 1s1 भरा जाएगा, तो उसके जो वैलेंसी होगी वह केवल 1 होगी, क्योंकि संयोजकता किसी भी तत्व के बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। तो हाइड्रोजन का 1s1 होगा, तो उसके बाह्यकोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसका संयोजकता हो जाएगा यहाँ पर 1। संयोजकता के बारे में मैंने पहले ही वीडियो आपको बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, उससे आपको किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना आसानी से पता हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोजकता 1 है, और यह क्लोरीन, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब इसका ऐसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो H1Cl1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCl। तो इस यौगिक का क्या सूत्र हो गया, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। देखिए दोस्तों से सब कुछ ज्ञात हो रहा है, बस हमें समझना है। और अब इतना एग्जांपल आपको करा देंगे ना, इम्पॉसिबल है कि आपको नहीं आएगा, टोटली आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन को लिखते हैं H से और सल्फेट को लिखते हैं SO4 से। हाइड्रोजन का वैलेंस 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है, और आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर सल्फेट का 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब क्या करना है दोस्तों, आप जानते हैं इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो अंत में सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, और यह हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सोडियम को Na से लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो बायकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, लेकिन आप संयोजकता वाला जो लेक्चर है उसे देख लीजिए। फिर इसका हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो अब इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा NaOH। यह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं K से, ऑक्साइड को लिखते हैं O2 से। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऑक्साइड है, सॉरी ऑक्साइड को केवल O से लिखेंगे, नहीं नहीं यहाँ पर O2 होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा O2। तो
पोटेशियम ऑक्साइड को O2 से लिखते हैं तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1। और ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, यहां से आप लोग देख लीजिए, ऑक्साइड का वैलेंसी हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा K2O2। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी दोस्त यहां पर O ही होगा, यहां पर O ही होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका संयोजकता इसके साथ, इसका संयोजकता इसके साथ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम का संकेत Al, हाइड्रोक्साइड का OH। अब आप लोग जानते हैं जो एल्यूमिनियम होता है इसका संयोजकता 3 होता है, क्योंकि जब सोडियम है, सोडियम का 1, तो सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हाइड्रा ऑक्साइड की संयोजकता आप लोग वहां से देख लीजिए, जो हाइड्रा ऑक्साइड की संयोजकता है वह कितना है, 1 हो जाएगा। तो आप इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का, तो यहाँ पर हो जाएगा AlOH का, ठीक है, थ्राइस, तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम को किससे लिखते हैं, K से, और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन। अब यहाँ पर पोटेशियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रोमीन का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन कैसा हैलोजन तत्व है, और यहाँ पर हैलाइड है, हैलाइड का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। हैलाइड में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका वैलेंसी इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा, KBr। अब नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं K से, और कार्बोनेट, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 से। पोटेशियम को K से, कार्बोनेट को CO3 से। तो पोटेशियम का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, और कार्बोनेट का जो वैलेंसी होता है हम लोग यहां से देख लेंगे, कार्बोनेट का 2। आपको दोस्तों यह याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा सूत्रों को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो कार्बोनेट होता है इसका 2 हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा का K2CO3, तो यह हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम का K हो जाएगा, और डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा, Cr2O7। और आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर है, यहां डाइक्रोमेट Cr2O7, तो डाइक्रोमेट का यह सूत्र होता है। अब पोटेशियम का जो होता है कितना होता है, बैलेंस 1, और डाइक्रोमेट का 2, और आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं डाइक्रोमेट का संयोजकता 2 होता है। अब इसका गुणा तिर्यक गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7, यह सूत्र हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यह है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम को लिखते हैं Na से, और जो एसीटेट होता है इसे लिखते हैं CH3COO, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम को लिखते हैं Na से, एसीटेट को क्या लिखते हैं, CH3COO। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अब यहां पर देखिए, पहले बैलेंसी इसका निकालेंगे, इसका बैलेंसी 1, और वहां से एसीटेट का बैलेंसी कितना हो जाएगा, एसीटेट, एसीटेट कहां गया, एसीटेट, एसीटेट का बैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। तो अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यह क्या हो जाएगा, CH3COO Na हो जाएगा। फिर आइए 10वां है सोडियम क्लोरेट, तो सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से, और क्लोरेट को किससे लिखते हैं, Cl से, यह हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। और यहां पर देख ClO3 से, सोडियम को Na से, क्लोरेट को ClO3 से, तो सोडियम का वैलेंसी 1, और यहां से क्लोरेट का वैलेंसी देखेंगे तो क्लोरेट का वैलेंसी हो जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 1। अब इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा NaCl,
NaClO3, तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaClO3। दोस्तों यहाँ पर जितने फार्मूले हैं ये प्रायः आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है इसको यहाँ पर रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से उसका सूत्र निकल जाए। और दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं जो रासायनिक सूत्र निकालना नहीं जानते हैं वो भी आसानी से जान जाएं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसको कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन हो गया H और पराक्साइड को किससे लिखते हैं? O2 से। तो यह हाइड्रोजन हो गया या पराक्साइड हो गया, और आप लोग पराक्साइड का यहाँ पर देख सकते हैं इसे O2 से लिखते हैं। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, पराक्साइड का वैलेंसी 2। अब इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, तो सूत्र क्या हो जाएगा? H2O2। तो यह किसका सूत्र हो गया? H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड। प्रायः आप लोग देखते होंगे हाइड्रोजन पराक्साइड काफी बार पूछता है। जब मैं पढ़ रहा था तो काफी बार हाइड्रोजन पराक्साइड पूछ रहा था। तो यह है हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र और यह ऐसे निकलता है। फिर नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। तो जिंक को किससे लिखते हैं? Zn से लिखते हैं, और सल्फाइड को लिखते हैं यस से। यह हो गया सल्फाइड। अब जिंक का जो वैलेंसी होता है वह होता है 2, और सल्फाइड का वैलेंसी यहां से देखेंगे तो सल्फाइड का वैलेंसी भी होता है 2। तो अब हमें यहां पर देखना है, जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर बैलेंसी इतना सारा था तो सब कुछ ठीक था ना। यहाँ पर चेंज था, यहाँ पर 2 1 2 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 1। लेकिन अब यहाँ पर अगर दोनों की बैलेंसी समान मिल जाए, 1 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को काट देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब कभी बैलेंसी समान मिले तो यह कट जाता है, यह कट जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ZnS। यह सूत्र हो जाएगा जिंक सल्फाइड का। असमान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 1 है ना तो इसको काटेंगे भी तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 2 3 3 4 4 आता है तो इसको काट देते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फास्फेट। तो हाइड्रोजन के किससे दिखाते हैं? H से। और फास्फेट आइए हम लोग यहां से देख लेते हैं। फास्फेट कहां पर है? यहां पर है। फास्फेट को लिखते हैं PO4 से, PO4 से। तो जो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है वह होता है 1, और यहां से देखिए जो फास्फेट है, फास्फेट का वैलेंसी होता है 3। तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसका संयोजकता गुणा इसके साथ, इसके संयोजकता का गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? H3PO3। तो यह संयोजकता हो जाएगा हाइड्रोजन फास्फेट का। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg से, और बाइकार्बोनेट को हम लोग यहां से देख लेते हैं, इसे दिखाते हैं HCO3 से। तो मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के वैलेंसी 2, और HCO3 के वैलेंसी यहां से देख लेंगे तो वैलेंसी मिल जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? MgHCO3 का टेकन ट्वाइस। अब नेक्स्ट है ब्रोमीन सल्फेट। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा? Br। इसके बाद क्या है? सल्फेट। तो सल्फेट को किससे दिखाते हैं? SO4 से। ब्रोमीन का संयोजकता 1, सल्फेट का संयोजकता 2। अब इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Br2SO4। तो यह हो गया हमारा ब्रोमीन सल्फेट का फार्मूला। अब नेक्स्ट है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम को किससे दिखाते हैं? K से, और कार्बोनेट को दिखाते हैं CO3 से। तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है। तो अब इसका गुणा इसके साथ, इसके वैलेंसी का, इसके वैलेंसी का इसके साथ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? K2CO3
तो दोस्तों हमने इतने सारे तत्वों का आपको आसानी से रासायनिक सूत्र निकालना बताया, तो आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।